सभी बच्चों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और चलिए आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग होगा। और आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उसको देखकर, जो बच्चे अभी हमारे पास नए जुड़े हैं वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के जो चारों मैंने आपको पढ़ाए हैं, 5 वीडियो लगभग मेरी आई है अब तक, उसको आप अच्छे से देखकर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बता देते हैं। और बच्चों मैं लगभग पुरानी वीडियोस में मैं आपको जो सेंटेंस 6 प्रकार के सारे सेंटेंस मैंने आपको बताया है, तो इस जो वीडियो होगी वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको 6 सेंटेंस के एक एक सेंटेंस बता दूंगा और आप अपने मन से कर लीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर आपको सिंपल का बता दूंगा और उसमें आपको मैं 6 के 6 स्ट्रक्चर बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करिए, घर में मेहनत करिए और पढ़िए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप आपस में जो आपके साथी हैं उनसे आप कोशिश करिए कि उनसे विचार करिए, उनसे सवाल जवाब करिए, उनसे मीनिंग पूछिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी बच्चों? पहचान इसकी हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। और बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर हो जाएगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। बच्चों अगर आप पहचान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं किसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं और किसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो समझिए, ही, सी, इट या नेम के साथ हम वॉच का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, सिंपल का स्ट्रक्चर लिख देते हैं बच्चों। सिंपल का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉच या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। इसके बाद बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, निगेटिव में बस ये वाज वेयर के बाद नॉट हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव में वाज वेयर पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले हो जाएगी, वाज वेयर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव में बच्चों क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले फिर वाज वेयर फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ये आप कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और 6 के 6 सेंटेंस में आपको लिख के बता दे रहा हूँ, उसको हल करके बता दे रहा हूँ। बाकी आपको जहां समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियोस मैंने बताया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो 6 सेंटेंस में आपको बता दे रहा हूं। मैं सो रहा था, वह मैदान में वह मैदान में नहीं दौड़ रहा था, तुम क्या तुम कैच पकड़ रहे थे, क्या कपिल टीवी नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था।
तुम बच्चों से बात क्यों कर रहे थे? रमेश हिंदी क्यों बोल रहा था, क्यों नहीं बोल रहा था? तो बच्चों ये हमारे पास 6 सेंटेंस हैं। इसको चलिए मैं आपको हल करके बता दे रहा हूँ और आप कोशिश करिए 20 से 25 सेंटेंस अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। मैं सो रहा हूँ, बिल्कुल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? आई वर स्लीपिंग, आई वर स्लीपिंग। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट रनिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक, इसके बाद क्या तुम कैच पकड़ रहे थे? तो वेयर यू कैचिंग, वेयर यू कैचिंग, कैच पकड़ना का होता है कैच ही, तो वर यू कैचिंग। इसके बाद क्या कपिल टीवी नहीं देख रहा है? तो ये हो जाएगा वॉज कपिल नॉट वॉचिंग टीवी। इसके बाद तुम बच्चों से बात क्यों कर रहे थे? तो ये हो जाएगा वाई वर यू टॉकिंग टू चिल्ड्रेन। इसके बाद रमेश हिंदी क्यों नहीं बोल रहा था? तो वाई वॉज रमेश नॉट स्पीकिंग स्पीकिंग हिंदी। ये हो गया बच्चों हमारा 6 सेंटेंस इसमें का। तो मेरे हिसाब से ये पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए कि इसकी पहचान क्या हो जाएगी। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आए तो वह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग होता है। ही सी इट या नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। बस स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस सिंपल सेंटेंस से आप 6 के 6 जो सेंटेंस है सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, इसके आप सारे जो स्ट्रक्चर है आप बना लीजिएगा। उसके बाद एक एक सेंटेंस आप सबके कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और अभी हमारे पास वाईफाई का सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं अपने जो 1.5 GB 2 GB डाटा मिलता है उसी से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। तो इसलिए अभी मैं आपको उतनी बड़ी वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे जब मैं आपको टेंस के बाद एक्टिव पैसिव या फिर नरेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर आर्टिकल या प्रीपोजिशन ये सब मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको वादा करता हूँ अच्छे से अच्छे, बड़ी से बड़ी वीडियो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो है वो मैं इससे पहले मैं आपको लगभग जो 5 टेंस पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है, इसलिए मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ छा का छो। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपने मन से उसको लिखकर कम से कम 10-15 सेंटेंस आप करिए और आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा।